फिर हम चलते हैं अपनी दूसरी किताब पे, द लॉ ऑफ कर्मा एंड फॉरगिवनेस इन द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। और विजय जी हमारे लिए पढ़ेंगे। हाँ जी विजय जी, गुड मॉर्निंग। Good morning. Thank you. हाँ जी, सो जीसस क्राइस्ट। Jesus Christ brought the good news, the gospel, that there was a higher law than the law of karma, and that law transcends the law of karma. It is the law of grace or forgiveness. It is the law which frees man from the law of cause and effect. The law of consequence under grace and not under law, unquote. We are told that on this plane, man reaps where he has not sown. The gifts of God are simply poured out upon him. All that the kingdom affords is his. This continues state of bliss awaits the man who has overcome the race or world thought. In the world thought, there is tribulation that Jesus Christ said, "Be of good cheer, I have overcome the world." The world thought is that of the sin, sickness, and death. He saw their absolute unreality and said, "Sickness and sorrow shall pass away, and death itself, the last enemy, be overcome." We know now from a scientific standpoint that death could be overcome by stamping the subconscious mind with the conviction of eternal youth and eternal life. The subconscious, being simply power without direction, carries out orders without questioning. एक Working सेकेंड under विजय जी, विल जस्ट टेक अ पॉज, नहीं तो जो लोग हिंदी स्पीकिंग है उनको प्रॉब्लम हो जाएगा इतना सारा ग्रास करने में। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जीसस क्राइस्ट, मतलब क्योंकि बाइबल बेस्ड है ना, फ्लोरेंस कॉवल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग चर्च को फॉलो करती थी। बट कोई भी भगवान हो, भगवान मतलब ब्रह्मांड की शक्तियां है ना, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद हो, है ना, कोई भी हो, बात मतलब सब भगवान एक ही पावर होती है। तो उन्होंने बोला है कि हम लोग कई बार गलतियां सपोज अगर हमसे हुई हैं जाने या अनजाने में, है ना, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ भी ऐसा मत सोचो कि उन गलतियों का फल मिलेगा अगर आप भगवान को सरेंडर करते हो या उनका नाम याद करते हो। बिकॉज आप अंडर द लॉ नहीं हो, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये उन्होंने बताया है ना, कि कोई कॉज किया है तो उसका इफेक्ट आएगा। आप ग्रेस ऑफ गॉड के अंडर हो, मतलब भगवान की शक्तियां आपके ऊपर पड़ रही हैं। अगर आप भगवान का स्मरण करते हो, अगर आप उनसे अपोलोजाइज कर लेते हो, कोई भी काम ऐसा हुआ है, या आप यू रियली ट्रस्ट गॉड एंड यू प्रे टू गॉड, आपके सिंस, आपकी गलतियां धुलने लग जाती हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि पता नहीं मेरे कैसे कर्म थे। जैसे अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर कोई, इसमें लिखा हुआ है कि कोई ट्रिबुलेशंस आने की जरूरत, मतलब ऐसा नहीं है कि परेशानियां आएंगी ही आएंगी क्योंकि मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। इफ यू आर गॉड फियरिंग, इफ यू रियली थिंक दैट कोई ब्रह्मांड की कोई पावर है जो सब कुछ चला रही है, और आप जस्ट ये पूछते हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर अ ब्यूटिफुल लाइफ, थैंक यू, है ना, तो आपने कितनी भी बड़ी गलतियां की हों, लेकिन अगर आप भगवान को याद कर रहे हो और बोल रहे हो कि मुझसे अगर कोई कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ करें, एंड मेक मी अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स, मुझे ब्लेसिंग्स का चैनल बनाइए ताकि मैं भी जिंदगी में बहुत खुशियां फैला पाऊं। तो अगर आप इस तरह से भगवान को याद करते हो और आप बोलते हो दैट आई ट्रस्ट इन द पावर ऑफ गॉड, मैं भगवान की शक्तियों पे पूरा भरोसा करती हूँ, गॉड हैज माई बैक और मुझे कुछ भी फेयर करने की जरूरत नहीं है, आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ, और मेरी जिंदगी में ब्यूटिफुल मिरेकल्स हैं, है ना, और फिर आप अपने ऑनगोइंग करंट में अगर अपने कर्मों का ध्यान रखते हो,
करंट में आपका पीस ऑफ माइंड है तो आपका फ्यूचर अपने आप ब्यूटीफुल होगा। तो इसीलिए फ्लोरेंस कोवलशिन ये समझा रही हैं दैट यू डोंट हैव टू, मतलब उन्होंने ये भी लाइन लिखी है कि आप अपने डेथ को भी ओवरकम कर सकते हो। तो ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है, मतलब इतनी ज्यादा पावर होती है यूनिवर्स के पावर में, दैट डेथ को भी लोग ओवरकम कर सकते हैं। सिकनेस एंड सॉरो तो ठीक है ना, बट इवन इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे द वर्ल्ड थॉट दैट ऑफ अ सिन सिकनेस एंड डेथ द एब्सोल्यूट अनरियलिटी एंड सेड सिकनेस एंड सॉरो शैल पास अवे एंड डेथ इटसेल्फ द लास्ट एनिमी बी ओवरकम। सो दिस इज, इतनी ज्यादा पावर होती है। तो जो हमने एफर्मेशंस पढ़े हैं अभी, है ना, विथ हिम ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हिम का मतलब भगवान, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की शक्तियों को ही भगवान बोला जाता है। और वो एक एक पावर हमारे एक एक सेल के अंदर मौजूद है। इट इज ऑलरेडी देयर, इट इज डोमिनेंट, इट इज जस्ट हमको उनको स्विच ऑन करना है अपने सोच से। थॉट, प्रेयर, प्रेयर थॉट्स में होती है। हमारे जो विचार हैं उसमें प्रेयर है, हमारे जो शब्द हैं वो हमारी प्रेयर्स होते हैं, है ना, हमारी जो एक्शन है वो प्रेयर्स होते हैं। तो इसीलिए अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स का ध्यान अगर हम आज रखेंगे तो हमें पिछले नेगेटिव कर्मों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमें उसका समाधान। तो उन्होंने ये चीज हमको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो पावर नाउ में है ना, ये चीज द पावर ऑफ नाउ, एक आर्ट टॉली की बुक, बेस्ट सेलर है, मिलती भी नहीं है अमेजोन पे। कभी कभी ऐसे प्रिंट होके आती है, अगर वो 10,000 प्रिंट होके आई है, 10,000 चली जाती है। द पावर ऑफ नाउ। सो पावर ऑफ नाउ, पावर नाउ में होती है। ये वक्त सबसे जरूरी वक्त है आपकी जिंदगी का, जिसमें आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। पास्ट आपका फ्यूचर नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आपका प्रेजेंट जो अभी इस वक्त आपका जो थॉट है ना, वो आपका नेक्स्ट मोमेंट डिसाइड करेगा। तो अभी अगर टाइम हो रहा है 6:48, तो 6:48 पे जो आपका थॉट है, जो आपके शब्द हैं, जो आपका विचार चल रहा है, जो आप जिस तरह के एक्शन ले रहे हो, वो 6:49 मोमेंट डिसाइड करेगा। 7 बजे आपका समय कैसे होगा, ये डिसाइड होगा आप अभी क्या कर रहे हो, है ना। सो दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। इसीलिए बहुत ज्यादा ऐसे डरने की जरूरत नहीं होती कि पता नहीं मैंने ऐसे कर लिया था, वैसे कर लिया था। कोई बात नहीं, चिल रहो, बिल्कुल चिल रहो। अपने कर्मों पे, इस मोमेंट पे ध्यान दो। बस like just have that beautiful heart and keep very I mean like be aware of your thoughts, words and actions। यानी कि अपने अपने शब्द, अपने कर्मों का और अपने विचारों का ध्यान रखो कि क्या कर रहे हो, उनको मॉनिटर करो। यूज योर लाइफ टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर। और अगर कुछ गलती हो भी गई है जाने अनजाने में, हमको पता नहीं होती, तो भगवान से माफी मांगो। भगवान एक सेकंड में, भगवान बहुत दयालु, बहुत कृपाकारी होते हैं। सो आप एक बार में आपको आपको फॉरगिव कर देंगे, अगर आपने अपना लेसन सीख लिया, अगर आपने रियलाइज कर लिया कि हाँ मैंने ऐसे सोचा था, मुझे नहीं सोचना चाहिए था। आई रियली अपोलोजाइज गॉड, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, है ना। और फिर आगे बढ़ो। हाँ जी विजय जी, आगे बढ़ते हैं। The subconscious being simply power without direction, carries out orders without questioning. Working under the direction of the superconscious, the Christ of God within man, the resurrection of the body would be accomplished. Man would no longer throw off his body in death, it would be transformed into body electric. Sung by Walt Whitman of Christianity is founded upon the forgiveness of sins and an empty tomb. या सो इट इज सो ब्यूटीफुल। इसमें लिखा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड कोई क्वेश्चन नहीं करता। आप सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी चीज बोल बोल के आप अपनी हकीकत नई तरह से क्रिएट कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड मतलब हमारा अवचेतन मन। So if you keep repeating something to the subconscious mind that I have total trust and surrender, I achieve whirlwind of success in my life, I'm getting healthier and healthier day by day, I'm enjoying the most amazing health, my life is so beautiful, every day is so amazing, full of magics and miracles, God loves light and blessings, always makes a protective circle around me, my income is increasing constantly and I'm prospering by day and night. So everything I touch turns into gold. I feel so amazing today.
I have amazing. I give and receive only love from every person I meet. I'm always vibrating in the high energy of love light. So अगर आपके थॉट्स ऐसे होंगे, ये शब्द आपकी एनर्जी के रूप में ट्रांसलेट होके और इमेजेस के रूप में सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और जितने भी अगर आपके पास्ट कर्म हैं, आपको उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज रेपिटेशन के कारण ये सारी चीज़ें जो आप बोलोगे बार बार, तो रेपिटेशन के कारण अपने आप जो सबकॉन्शियस में पुराने इमेजेस स्टोर्ड होती है, वो तो पूरा डेटा होता है ना, पूरी माइक्रोचिप है अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, जिसमें पता नहीं कितने जन्मों का डेटा भरा हुआ है। इमेजिन 11 to 15 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक सेकेंड में मूव हो रही होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, है ना। सो अब वो पता नहीं इस जन्म की है, पिछले जन्म की है, बिकॉज थॉट्स बिलीव्स तो हमारे हो सकता है कई बार बहुत पुराने होते हैं, हमको पता नहीं होता है कि हम कोई चीज सर्टेन वे में क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं बस, है ना। सो इस तरह से, क्योंकि ये बहुत पुरानी स्टोर्ड होती है, लेकिन साइंस, जीसस क्राइस्ट, मतलब जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, और मैं एज अ साइंस पर्सन आपको ये कन्विक्शन के साथ बता रही हूं कि कोई भी नया नया सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप उठा लो, अगर उसको आप प्लांट कर रहे हो, उसको रिपीट कर रहे हो बार बार, अपने आप उससे ऑपोजिट जो पुराना वाला स्टेटमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में शायद पिछले जन्म से या 3 जन्मों पहले से चला आ रहा है, वो अपने आप रिमूव हो जाता है। ओके, अब आपने नया सेंटेंस डाल दिया। सपोज आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, या ऐसा विचार था दैट आई हैव टू स्ट्रगल अ लॉट इन माय बिजनेस, टू अचीव सक्सेस, या पैसा तो बहुत मेहनत से आता है, मेहनत हमेशा पैसे में ट्रांसलेट करता है। अब ये तो आपका फॉल्टी बिलीव है ना, मेहनत से नहीं पैसा आता है, पैसा वाइब्रेशन से आता है। That it is mindset. Money is a mindset. There are people who work for 3 hours, 4 hours and they mint money. There are people जो 14-14 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और फिर कंप्लेन करते हैं बहुत काम करना पड़ता है, जिसके कारण उनका काम बढ़ता जाता है, ठीक है। सो वो लाइफ ब्यूटीफुल, इजी एंड एफर्टलेस तो नहीं हुई ना। लेकिन अगर आप अपने आप को विश्वास दिलाते हैं, मनी कम्स टू मी इजीली एंड कंफर्टेबली इन avalanches of abundance, and I always have a divine surplus. तो अगर आप ये वाला सेंटेंस बोलते हो और इसको रोज 10 बार लिखते भी हो और इसको रिपीट भी करते हो, फिर पैसे के बारे में सोचते हो तो इस सेंटेंस को बोलते हो, तो अपने आप जो पुराना लिमिटिंग बिलीफ था आपका कि पैसा बहुत मेहनत से आता है, मनी कम्स टू मी द हार्ड वे, नाउ दैट विल गेट डिसिपेटेड। ये कल वाले चैप्टर में भी लिखा हुआ था। तो इसीलिए इसमें यहां पे आती है एफर्मेशन की पावर या रेपिटेशन की पावर, है ना, जो इसमें इस किताब में हमको बहुत एफर्मेशंस मिल रहे हैं। तो कोई भी सोच, अगर आपकी जिंदगी में कोई इशू चल रहा है, हो सकता है वो बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कांटे की तरह छुपा हुआ सबकॉन्शियस माइंड में, उसको हमें हटा के नया चीज डालनी है जो उसकी ऑपोजिट है, जो इजी है, फन है, मजेदार है, अच्छी है, जो हम देखना चाहते हैं, उसको आप इम्प्लांट कर दो, है ना। और तरीके इन्होंने बताए कि ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप 7 दिन तक उस एक सेंटेंस को 100 बार लिखो, और आपका अपना सेंटेंस बनाना है, मुझसे मत चेक कराओ, मेरे पास बैंडविड्थ नहीं होती है, ठीक है। अपना सेंटेंस खुद बनाओ और उसको 100 बार लिखो, और आप देखोगे दैट ट्रांसफॉर्मेशन, किस्मत बदलना शुरू हो जाएगा, है ना। यही चीज यहाँ पे उन्होंने जीसस क्राइस्ट के हिसाब से बताई है। सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर पे काम चलता है, नया ऑर्डर डाला, पुराना ऑर्डर कैंसिल, दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो हम अब होमवर्क मिलने का टाइम हो गया, अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी विजय जी। Reflect. Number one, how is the law of karma like a boomerang? How have you seen karma at work in your life? Can you connect the dots between experiences you have boomeranging from action or beliefs you have? What law is higher than the law of karma? Number two, we attract more of what we fear. What have you been fearing? And does the fearing cause more of it to be present in your mind and in your life? Number three, what is the law for forgiveness
and how does it work? तो इन्होंने अपनी लाइफ को, हम लोगों को ये आज का होमवर्क है कि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखना है कि कौन कौन से कर्मा बूमरैंग होके, मतलब कौन सी ऐसी चीजें, इश्यूज हमारी लाइफ में बार बार आ रहे हैं. इज इट रिलेटेड टू हेल्थ? इज इट रिलेटेड टू एन आर्ग्यूमेंट विद अ स्पेसिफिक पर्सन? Is it related to money? Is it related to बार बार कोर्ट केस होते जा रहे हैं, या कोई ना कोई ब्लेम कर रहा है, ब्लेम गेम हो रहा है आपकी जिंदगी में? इज इट रिलेटेड टू दैट आपकी बार बार तबीयत खराब हो जाती है? इज इट रिलेटेड टू कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं है, और जो आपके क्लोज आता है कुछ ना कुछ आपकी आर्गुमेंट हो जाती है? तो पैटर्न्स देखो, पैटर्न देखो कि क्या चीज बार बार आ रही है ना. जैसे कई बार होता है ये जॉब बहुत अच्छी लग रही है, उसके बाद कुछ इश्यूज हो जाते हैं, फिर आप दूसरी जॉब में जाते हो, फिर से वैसी सी वैसी प्रॉब्लम्स कुछ होने लग जाती है. इसका मतलब है हमारे अंदर इशू है, जॉब चेंज करने से कुछ नहीं होगा, है ना. सो वो रिफ्लेक्ट करके हमको देखना है. सो कनेक्ट द डॉट्स बिटवीन योर एक्सपीरियंसेस कि हाँ तब भी ऐसे हुआ था, इस बार भी यही चीज, है ना. कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये टर्म है. सो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन आवर लाइफ. सो बार बार वो चीज आएगी, तो वो हमको देखनी है कि क्या वो पैटर्न है. दूसरी चीज, हम क्या फियर करते हैं, और जो हम फियर करते हैं वो और ज्यादा हमारी जिंदगी में आता है ना. सो वी वॉट एवर इसमें लिखा हुआ है, वी अट्रैक्ट मोर ऑफ वॉट वी फियर. सो किस चीज से क्या है, हमको फियर ऑफ मनी है क्या, खर्चा करने से डर लगता है हमको, मतलब इनसिक्योरिटी है किसी रिश्ते को लेके, क्या चीज है ऐसी, वो भी हमको आज रिफ्लेक्ट करनी है. और ये सीखना है कि लॉ फॉरगिवनेस क्या होती है. लॉ फॉरगिवनेस कुछ नहीं होती, उसका ऑपोजिट सेंटेंस आप प्लान कर दो, और आप यू कैन जस्ट अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर इट इज दैट आई हैव डन, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. और फिर आप अपना जो नया सेंटेंस है, जो आपको नया टैटू बनाना है अपनी जिंदगी में, दैट मनी कम्स टू मी इजिली एंड कंफर्टेबली. अगर ये वाला करना है, क्योंकि अभी तक आपने देखा था अपने पेरेंट्स को बहुत मेहनत करके वो पैसे कमा रहे थे, सुबह जाते थे, रात को 10-10 बजे आते थे, है ना. बहुत ज्यादा पैसे के लिए फाइट रहती थी, आर्ग्यूमेंट्स रहती थी, बोल पोते थे नहीं जितनी मेहनत करेंगे ना उतना ही पैसा आएगा. अब आप इस तरह से पले बड़े हो, तो आपके पास ये वाला बिलीफ कैरी हो रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है ऐसा बिलीफ. ठीक है, मनी हमेशा माइंडसेट से आता है. तो जब आप अपना माइंडसेट आप चेंज करते हो, मनी कम्स टू मी इजिली एंड कंफर्टेबली इन एवलांचेस ऑफ अबंडेंस, मतलब छप्पर फाड़ के मेरे पास बहुत आसानी से और बहुत कंफर्टेबली पैसा आता है ना. और मेरे पास हमेशा सरप्लस, मतलब एक्स्ट्रा, हर चीज के लिए मैं, आई हैव मनी फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग. सो अगर ये नया बिलीफ हो जाता है, इसको आपको इम्प्लांट करना पड़ेगा. और जब भी आपको अपने आप आपका पुराना कर्मा चला गया, बस छुट्टी खत्म, नई चीज प्लान करो, दैट इज व्हाट इट इज. तो ये हमको आज रिफ्लेक्ट करना है कि क्या पैटर्न्स हैं हमारे, और किन चीजों से हम डरते हैं. उसके बाद अब असाइनमेंट का काम है. हाँ जी. Take your turn. Number one, if you wish to be rich, you must be orderly. All men with great wealth are orderly, and the order is heaven's first law. Page 48. Look at the areas of your house and your life that are disorderly. Today, beginning order into each of these areas, bringing order in each of these areas. Clean a closet or drawer, catch up on bills and emails, get rid of what no longer fits or serves you, clean the room in your home, and clean the thoughts in your mind. Number two, make a list of people you need to forgive. Write a letter to God, calling upon the law of forgiveness for each of these people and for yourself. Give thanks in this letter that you are under grace and not under law, and that only good can come to you and to every person on this list. You can either burn this letter safely or tuck it away in your journal to remind you of the law of forgiveness. Number three, pick one of the affirmation or positive statements from this chapter, write it down on a small piece of paper or sticky note, and repeat it 100 times each day of a week. Notice all the ways
big or small, your life mirrors this positive idea. Yeah, thank you, Vijay ji, for Thank reading you. so beautifully. Thank you so much. सो इस बार 3 असाइनमेंट्स मिले हमको। पहला असाइनमेंट है कि अपने घर के किसी कोने को जहाँ पे बहुत समय से सफाई नहीं हुई है वहां पे आजा सफाई करो। ऑर्डरली करो। अगर ईमेल्स बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हैं, आपने ईमेल्स बहुत टाइम से चेक नहीं किए हैं किसी भी एक ईमेल अकाउंट की, आज उसको जाके ईमेल्स को देखो, कुछ काम की है नहीं है तो उनको डिलीट करो। कोई भी चीज़, बहुत सारे बिल्स इकट्ठा हो गए हैं आपके और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है उसका, है ना? तो उनको आज आज निपटाने वाला दिन है। वो वाला काम देखो आप क्या करना है। बिल्स को अगर रखना है तो रखो, अगर बिल्स को फेंकना है तो आप फेंक दो उनको, लेकिन जो भी है सेटल करो आज काम। अपने कबर्ड में कपड़े एक बार देख लेना किस तरह से पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा अगर मैसी हो रहे हैं तो उनको आज ठीक करना है हमको। ठीक है, कोई भी एक काम पकड़ो जहां पे आपको ऑर्डर लेके आना है, ऑर्डरली करना है, तरीके से सलीके से रखने की जरूरत है ना? वो वाला आप देखो जहां पे भी बहुत नॉइजी और क्लटर्ड हो रहा है ना, गिच पे चोरी हो, उसको ठीक करो कहीं पे भी हो। सो आज वो करना जरूरी है, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है दैट ग्रेट मैन जो होते हैं उनका काम हमेशा ऑर्डरली होता है। आपकी जिंदगी ओपन अप नहीं होती है जब तक आप मेस में रहते हो, तो इसलिए ये करना जरूरी है। ये भी चीज हमको मिली है, जो चीज आपने बहुत टाइम से यूज नहीं की है उसको यू गिव इट अवे। आई थिंक मैंने तो ये कल कर दिया, कल पूरा दिन यही किया है। बहुत सुंदर सुंदर मेरे कपड़े जो सारे अमेजिंग ब्रांड्स बाहर के थे, सब दे दिए कल। अटैचियां भर भर के साड़ी, जो बहुत सुंदर सुंदर वाली साड़ीज थी, वो मैं अपनी मदर इन लॉ को दे के आ गई। कल उनका जन्मदिन भी था तो आई वॉज देयर एट माई लॉज हाउस यस्टरडे। तो मैंने उनको वो सारी साड़ियां दे दी बिना लालच के। मैंने कहा मॉम आप रखो, आप ही पहनो इनको। आधी से ज्यादा तो दी भी उन्होंने ही थी, बट दे वर रियली एक्सपेंसिव। माई मॉम इन लॉ वेयर्स ओनली डिजाइनर साड़ीज एंड दैट्स व्हाट शी गिव्स टू मी ऑल्सो। सो ऑल द साड़ीज विद मॉम, माई मॉम हैड गिवन, लोगों ने मुझे दी थी, मैंने जाके उनको दे दी। वो बिल्कुल क्लीन हो गया। फिर बहुत सारे कपड़े मेरे गाड़ी के बूट स्पेस में भी थे और मेरे पास थे, जो मुझसे एक साइज छोटे हो गए, वो मैंने अपनी नीस को दे दिए। सो इट इज ऑल सेटल्ड। शूज एंड सॉक्स एंड वो सब आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास इतने सारे जूते हैं। अगर आपने कोई भी पेयर ऑफ सैंडल, चप्पल और शू 1 साल से नहीं पहना है, चाहे वो कितने भी महंगे हों, टैग लगा हुआ है, आज उसको हटा दो, बिकॉज उसके कारण आपके घर में खुशियां आने से रुकी हुई हैं। कोई भी स्टैग्नेंट और स्टक थिंग अगर है जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है बहुत टाइम से, वो चीज घर में डाउनग्रेड लेके आती है ना? सो उसको आपको या तो उसको रिमूव करो, हटाओ, हिलाओ वहां से। और अगर आपने उसको यूज नहीं की है, चाहे वो कितना भी लग रहा नहीं एक दिन वो काम आएगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये लैक और लिमिटेशन का थॉट होता है, लालच। ठीक है, तो एक दिन काम आएगी, अब 1 साल से तो नहीं आई है आपको काम। ठीक है, एक दिन काम आएगी, उसके लिए आपने रखा हुआ है अटाला, है ना? कोई भी चीज इमोबाइल, वो स्टक एनर्जी होती है इन द रेलम ऑफ यूनिवर्स। स्टक एनर्जीज कभी भी ग्रोथ लेके नहीं आती है। ठीक है, तो उसको हटाना बहुत जरूरी होता है। तो उसको हटाओ, आप घर से हटा दो। अगर आपने रद्दी बहुत टाइम से नहीं बेची हुई है तो प्लीज रद्दी वाले को फोन करके उसको बुलाओ और आज सारी रद्दी दे दो। जूते चप्पल हटाओ। जो पुराने जूते चप्पल हैं जो आपने नहीं पहने 1 साल से, अब क्या पहनोगे आप? अगर 1 साल से नहीं पहने तो आगे क्या पहनोगे? सर्दी, गर्मी, बारिश, तीनों मौसम 1 साल में आ चुके हैं। In one year, we have seen the rains, we have seen summers, we have seen winters. If you have not worn anything in the rains, in the summers, and in the winters, please throw it off. There are other, people who need it. There, we have 100 chappals to wear. There are others who don't have even 2 pairs. Okay, please put it in your car at a traffic signal to someone. Please give it away. There are lots of chores that come on the way. Go and give it away. Go and give it there. Okay, remove them. If nobody, you can give it to your kudawala, to the person who comes to pick up your trash bins. So please give it to that person, but remove it from your house. Otherwise, growth, prosperity, and success will not come to your house. This is guaranteed. I have seen the difference that happens in an uncluttered environment. है ना? सो वो उनको कोई भी ऐसी चीज, बर्तन होते हैं किचन में इतने सारे भरे पड़े हैं, ठीक है, उसमें से
3/4 काम में नहीं आ रहे होते हैं, कम से कम जो बिल्कुल ही काम में नहीं आए उनके, यू कैन जस्ट गिव इट अवे टू योर डोमेस्टिक हेल्पर्स. Okay, that way there are sweaters, there are jackets, there are woolens that you have not worn. They might have costed you 20,000 rupees का जैकेट सपोज है, आपको नहीं दिया जा रहा है, बट आपने नहीं पहना है उसको, या छोटा हो गया है ना, फिर आप सोचोगे नो वन डे आई विल गिव इट टू माई नीज व्हेन आई मीट हर दैट टाइम. You don't have to do that. Please give it to someone else right now, because that is a stuck energy that you're carrying all the time. दिस इज वॉट इट मीन्स. कोई स्पीकर है आपके घर में जो बहुत टाइम से आपने काम में नहीं लिया है ना, उसमें बैटरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. घड़ियां तक बोलते हैं कि रुकी भी नहीं होनी चाहिए. स्टक टाइम पीस में जो स्टक वॉच होती है जिसमें घड़ियां नहीं चल रही हैं, खराब हो गई है, तो या तो ठीक करा लो या जाके उसको प्लीज किसी को दे दो. अपने घर में रुकी हुई घड़ियों को मत रखो, या सेल डलवा लो, लेट देम मूव. तो ये एनर्जीज होती हैं. और फ्लोरेंस कॉवल्शन बोल रही हैं, जो मैं आपको बहुत टाइम से ये कहती आ रही हूँ कि स्टक एनर्जी नहीं होनी चाहिए घर में बिल्कुल भी. ऐसा कोई चीज जो हिल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, ऐसा लैम्प जो कभी जलता नहीं है, वो कभी स्विच ऑन नहीं होता है प्लग में, रिमूव अवे दैट लैम्प, गिव इट टू समबडी, बाहर रख दो, कोई ना कोई उठा के ले जाएगा, या अपना जो ट्रैश बिन कलेक्टर्स होते हैं उनको दे दो. ये हमारा आज का पहला असाइनमेंट है. इट्स नॉट दैट आपको आज करना है, धीरे धीरे करके 3-4 दिन में आप कर लो, या वीकेंड आने वाला है, वीकेंड पे आप उसको काम रख लो, बट आज कुछ हिला लो, क्योंकि अब असाइनमेंट मिलता है तो हमको कुछ ना कुछ करना होता है. सो रिमूव अ कपल ऑफ क्लोथ्स और स्टोल्स समथिंग. मैं दीपक को यही बोल रही थी कल रात को जब वापस आ रहे थे, कि आज मैंने लाखों रुपए का सामान हटाया घर से. देर हैव बिन ड्रेसेस जो मेरी 22,000 रुपीज की थी, ऐसे चप्पल, साड़ीज वर मच मोर देन दैट. तो लैक्स एंड लैक्स का सामान आई हैव जस्ट रिमूव्ड यस्टरडे. एंड मतलब इकट्ठा पहले ही कर लिया था, देने का टाइम नहीं मिला था बिकॉज आई वॉजंट अराउंड. सो वो सब कुछ कल हटा दिया. बिल्कुल साफ सुथरा कबर्ड हो गया है, साफ सुथरा कार का बूट स्पेस में भी रखे हुए थे, वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया है. सो दैट्स ऑल सॉर्टेड, है ना. ये चीज हमको करनी पड़ती है. सेकेंड असाइनमेंट में हमको एक लिस्ट बनानी है कि हमको किन किन लोगों को फॉरगिव करने की जरूरत है, किन किन लोगों को माफ करने की जरूरत है ना. उसमें से सबसे ऊपर हमारा अपना नाम आएगा. अपने आप को माफ करने की हमको बहुत जरूरत है. हमने अपने आप को बहुत परेशान किया है, तो अपना नाम सबसे ऊपर, उसके बाद बाकी लोगों का नाम आएगा. किन किन लोगों को आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, और हमको लिख के, जैसे हम भगवान को चिट्ठी लिख रहे हैं ना, वैसे लिखना है दैट आई फॉरगिव सो एंड सो एंड आई ब्लेस दिस पर्सन. मैं इस पर्सन को ब्लेस करती हूँ या करता हूँ विद ग्रेट अबंडेंस, जॉय, लव एंड लाफ्टर, कि उसकी जिंदगी में खुशियों की बारिश हो, उसको बहुत विजडम आए, उसको ये लाइक उसकी जिंदगी, और विजडम आए मतलब उसको विजडम नहीं थी, उसने आपके साथ कुछ बुरा किया था, तो अब आप उनको ब्लेस कर रहे हो. तो जो भी आपको लिखना है, आपको पुरानी बातें याद करना है, कहना उसने मेरे साथ ऐसे किया था बट अब मैं उसको उस चीज के लिए माफ करती हूँ, बिकॉज आई एम क्लियर इन माई माइंड. मैं अपनी जिंदगी को सिर्फ माफी के लिए, और मैं उसको ब्लेस कर रही हूँ, मैं उसको गॉड की लव लाइट भेज रही हूँ, और मैं उसको लाइक हमेशा उसको एनवेलोप करके रहे, भगवान की शक्तियाँ उसकी जिंदगी के अंदर एक्टिवेट हो, ताकि वो बहुत खुशियों वाली जिंदगी जी पाए, so that that person can stay happy, healthy, enjoy a good health, a good, relationships in life, and God's love light is always active in that person's life. इस तरह हर एक के बारे में हमको लिखना है. तो सपोज अगर 4 जनों की लिस्ट बनाई है, तो चारों को भगवान को चिट्ठी लिखना है और कहना है दैट मैं इनसे फॉरगिवनेस मांग रही हूँ, मैं उनको खूब सारा लव लाइट भगवान की और ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ, है ना, और मैं इनको फॉरगिव करता हूँ या करती हूँ. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू टुडे एज आवर सेकेंड असाइनमेंट. एंड थर्ड असाइनमेंट हमारा हर चैप्टर में कॉमन रहा है कि पूरे चैप्टर को दोबारा से पढ़ो, और उसमें से एक एफर्मेशन निकालो जो फ्लोरेंस कॉवल्शन ने लिखी है, जिससे आप रेजोनेट करते हो, और उसको अपनी हैंडराइटिंग में एक पर्ची पे लिख के 100 बार 7 दिन तक रोज पढ़ना है. ठीक है, 100 बार 7 दिन तक. वी हैव टू रीड इट 100 टाइम्स, वेदर इन योर माइंड और आउट लाउड, आवाज निकाल के या मन में, जैसे भी आपको पढ़ना है, बट यू हैव टू रीड इट 100 टाइम्स फॉर 7 days. Read it for 100 times every day for 7 days. So today 100 times, tomorrow 100 times, like that for 7 days. So you have to run through the chapter once again. If you want, we can post this book again on the group, in case आप chat clear कर देते हो. So that way, and these are the 3 assignments, and this is all we have in the session.
and I have to go because I've got my class today, Bollywood dance. ठीक है? So if anyone has to share anything, I can make you all the मैं प्रिया को होस्ट बना देती हूँ, बट अब उनको भी शायद अपने वॉक वगैरह के लिए जाना होता है. So we don't have any sharing. And So share take care. now. We'll meet up tomorrow morning. Thank you so much. Thank you for all your love and thank you for following the teachings and the practices. और अपनी जिंदगी बदलने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी गिफ्ट मेरे लिए यही होती है कि आपके एक्सपीरियंसेस हो, लेकिन एक्सपीरियंसेस आप मुझे शेयरने की बजाय प्लीज ग्रुप में किया करो. जिंदगी को जब तक आप जितनी जिंदगियां टच करोगे अपनी लाइफ से, उतनी आपकी लाइफ में वो बूमरैंग की तरह ब्लेसिंग्स आती हैं. मुझे तो पता ही है आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरे पास आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस आप शेयर करते हो, बट लोगों के साथ शेयर करो. ठीक है? शेयर विथ ईच अदर. इट इज इन योर ओन वे, लाइक शेयर इट. आप जूम पे कर सकते हो या आप किसी भी तरीके से. 12 एडमिन है इस ग्रुप के, आप किसी को भी दे दोगे. एडमिन्स में ऑफ कोर्स मैं हूँ, प्रिया है, पूनम है, मीना है, भारती है, शालिनी चोपड़ा है, और अनु, उन्नति प्रियंका, है. मानसी, हाँ. उन्नति, श्याम जी, है ना? मोहित जी, हाँ, विजय सर, मोहित जी हैं. और और कौन है? विजय सर। हाँ, विजय सर है. तो Oh, ये there are so many आप people. इनमें से किसी को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, लिख के दोगे, तो ये ग्रुप में पोस्ट कर देंगे उसको. ठीक है? और अगर आप लाइव करना चाहते हो तो उसकी बात ही अलग होगी, है ना? वी वुड लव टू हियर इट लाइव, बट Uh, शॉर्ट में दैट दिस if it वाज द is, इशू, दीज वर द प्रैक्टिसेस आई डिड, दीज वर द प्रैक्टिसेस. प्रैक्टिसेस पे ओवर एम्फेसाइज करो कि मैंने ये किया, ताकि लोगों को रास्ता मिले. है ना? अगर मैं कोई भी मेरी एक्सपीरियंस होता है तो मैं आपको बताती हूँ, कई बार मैं आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ कि देखो मैंने ये लिखा था और ये हुआ, ताकि आपको एग्जैक्टली पता लगे कि अच्छा ऐसे लिखने से ये हो सकता है. इस तरह करने से प्रैक्टिस आप रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. इस तरह करने से ये हो जाता है ना? प्रैक्टिसेस क्या की उस पर एम्फेसाइज करो. इशू को बहुत छोटा रखो. प्रॉब्लम जरूरी नहीं होती है बताना किसी को. हम सब अकलमंद लोग हैं, समझ जाते हैं. है ना? ऑब्वियसली अगर आप कोई रिलेशनशिप में चैलेंज कर रहे हो तो यू जस्ट हैव टू से कि रिलेशनशिप चैलेंज की थी, सिवियरली भी कभी कभी खराब हो जाती थी, बट मैंने ये प्रैक्टिस की एंड नाउ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. इस तरह से बताया करो, तो वो क्रिस्प भी होगा, है ना, शॉर्ट भी होगा. और एट द सेम टाइम हमको ये पता लगेगा कि ये प्रैक्टिस का भी आइडिया मिलता है हमको कि अच्छा हाँ ये करने से ये हो सकता है. अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे लिखने से ऐसे होता है ना? जैसे फ्लोरेंस कॉवलशिन ने कितने अच्छे से बताया है कि कोई भी बर्निंग इशू हो रहा है आपकी जिंदगी में, आप फट से एक सेंटेंस का एफर्मेशन बनाओ, उसको 100 बार 7 दिन तक लिखो. है ना? रोने धोने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं, सब सॉर्टेड है. और फिर उसके बाद आउटकम की वेट करो, सरेंडर कर दो. उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमको 7 दिन के बाद लिखना है. 100 बार लिख रहे हो तो 7 दिन, 21 बार लिख रहे हो तो 21 दिन तक लिखो. ये मैं बता रही हूँ आपको, बिकॉज आई डू दैट. मुझे नहीं कई बार 100 बार लिखने का टाइम मिलता है, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए, कंसिस्टेंसी की जरूरत है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप 21 दिन तक वो लिखो. उसके बाद कैरी ऑन नहीं करना होता, सरेंडर कर दो. है ना? अगर अगर हम उसको पकड़ के रखते हैं, इसका मतलब है रेजिस्टेंस है, कि मतलब क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए. 21 दिन लिखा है या 100 बार लिखा है तो 7 दिन लिखो, और सरेंडर. सरेंडर यूनिवर्स. आई नो अब यूनिवर्स, ब्रह्मांड को टाइम दो थोड़ा काम करने के लिए. स्पेस एलिमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी एक्शन को फ्यूशन में लाने के लिए. ठीक है? सो चलो, वील मीट टुमारो. आई नीड टू रन ऑल्सो. थैंक यू सो मच.